हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है। नया मॉडल सेट इंटरमीडिएट के लिए, क्लास 12 के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये आर्ट्स के और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो अभी अभी आपके आगे जो है सामने बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है अब ज़्यादा पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी इस बार से बदल गया है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछेगा, शॉर्ट आंसर टाइप 30 और 8 जो लॉन्ग आंसर टाइप। और लेकिन आंसर जो है आपको इसका 50 करना है, 100 का 50 करना है, 30 का 15 करना है और 8 का 4 आंसर करना है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये न्यू अपडेट है। आगे बढ़ने से पहले बताते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। इस तरह से और भी हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, ओके, ज्योग्राफी का हो गया, सारे मॉडल सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। ओके, प्ले लिस्ट में खोजना है, मिल जाएगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, इस सब के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं आज के ये इंपॉर्टेंट मॉडल सेट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को जो है किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये बात बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो अर्थव्यवस्था को जो है इनमें से सभी रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में इस टाइम जो है इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखना है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है, 1 से 2 बार देखना है, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा। अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है, किसके द्वारा ये कहा गया है, तो ये कहा गया रॉबिन्स के द्वारा। याद रखना आपको, रॉबिन्स के द्वारा कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, उस वक्र का नाम बताएं जो किसी देश की आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो ये हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र जो है किसी देश की आर्थिक समस्या को दर्शाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। किस में किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाता है। कौन सा वस्तु कहलाती है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाता है, जो कि एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। ऐसा वस्तु जो एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसको स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, कैसा होता है, तो ये होता है धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, अल्पकालीन उत्पादन फलन निम्न में से कौन से संबंधित है। अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है निम्न में से कौन से संबंधित है, तो ये संबंधित है पैमाने के प्रतिफल का नियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पैमाने के प्रतिफल का नियम। ओके, शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है, 1 से 2 बार। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। तो ये हो जाएगा कच्चे माल की लागत, ये स्थिर लागत नहीं है। ये इसका मान जो है, इसका जो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ये इसका कॉस्ट जो है वेरी होते रहता है, इसका लागत जो है वेरी होते रहता है, कच्चे माल की लागत। नेक्स्ट है, माइक्रोज शब्द है। माइक्रोज शब्द जो है कौन सा शब्द है, तो ये एक ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है माइक्रोज, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है, साधनों का आवंटन। साधनों का आवंटन जो है अर्थशास्त्र का केंद्रीय समस्या है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। उपयोगिता जो है गणनवाचक सिद्धांत, कार्डिनल कॉन्सेप्ट, किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया मार्शल के द्वारा, याद रखना आपको, मार्शल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्शल। नेक्स्ट है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, याद रखना आपको, चाय की मांग जो है बढ़ जाएगी यदि कॉफ़ी का मूल्य में वृद्धि होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आवश्यक वस्तुओं के मांग की लोच होती है, क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य। आवश्यक वस्तुओं के मांग की लोच क्या होती है,
शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण में क्या होता है? तो ये होता है सीमांत उत्पादन बढ़ता है। क्या होता है? सीमांत उत्पादन जो है वो बढ़ता है। याद रखना है आपको, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण में सीमांत उत्पादन बढ़ता है। नेक्स्ट है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या रहता है? तो ये रहता है स्थिर रहता है। याद रखना आपको, स्थिर रहता है। उत्पादन के वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर जो है वो स्थिर रहता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में जो है शून्य अथवा ऋणात्मक हो जाएगा सीमांत आगम। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हैं? उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। कुल आगम और कुल लागत रीति, सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति, ये दोनों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्पादन संतुलन की ये दोनों रीतियां हैं। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है किस बाजार में औसत आगम वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। याद रखना आपको, पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट है पूर्ति की कमी का कारण है। पूर्ति का कमी का क्या कारण है? तो ये कारण है इनमें से सभी, ये सारे कारण है। उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी, उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी, ये जो है पूर्ति की कमी का ये तीनों कारण है। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों कथन सही हैं। वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, सही है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं के ऊपर उठता है, ये भी सही है। पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। तो ऊपर का तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप होगा, कैसा स्वरूप होगा पूर्ति का? तो ये हो जाएगा पूर्ण लोचदार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, पूर्ण लोचदार हो जाएगा। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार स्थिति में जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है तो कैसा बाजार कहलाता है? तो वो कहलाता है मोनोप्सोसोनी। क्या कहलाता है? मोनोप्सोसोनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोनोप्सोसोनी, जब केवल एक क्रेता रहता है। नेक्स्ट एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? एकाधिकार बाजार जो है ये बाजार की प्रकृति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बाजार की प्रकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया किसके द्वारा? ये मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। याद रखना आपको, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है? ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, औसत आगम इक्वल टू सीमांत लागत। ये जो है एकाधिकार फर्म के संतुलन का शर्त नहीं है। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर है हो जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कैसा होता है? कीमत को स्वीकार करती है। क्या हो जाएगा? कीमत को स्वीकार करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है कीमत को स्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन से घटक हैं? तो हो जाएगा इनमें से सभी, लगान, मजदूरी और ब्याज, ये तीनों जो हैं घटक हैं साधन कीमत निर्धारण के। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से कौन है? कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? कीमत नियंत्रण सीमा। क्या हो जाएगा? कीमत जो है निम्नतम सीमा पे होगा। क्या हो जाएगा? कीमत जो है निम्नतम सीमा पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आर्थिक लागत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्थिक लागत। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, द्वितीय अवस्था में। क्या हो जाएगा? द्वितीय अवस्था। याद रखना आपको, द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है?
तो ये हो जाएगा इनमें से सही। ये तीनों उपयोगिता सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, ये तीनों जो हैं उपयोगिता है व्यापक अर्थशास्त्र की। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह ये दोनों शामिल हैं चक्रीय प्रवाह में। याद रखना आपको। नेक्स्ट है एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या कहा जाता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, ध्यान रखना आपको, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। पढ़ लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाभ के निम्नलिखित में से कौन घटक हैं? तो लाभ के इनमें से उपयुक्त सभी घटक हैं। लाभांश, अतिरिक्त लाभ और निगम लाभ कर, ये तीनों जो हैं लाभ के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जो एक वस्तु को दूसरी में परिवर्तित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही है? दिए गए ऑप्शन में से जो है कौन सा सही है? तो ये सही है प्रयोज्य आय इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ओके, ये बात ध्यान रखना आपको। डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, ये जो है कथन सही है, बाकी तीनों जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पूंजी निर्माण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूंजी निर्माण कहलाती है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो ये द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है विनिर्माण। विनिर्माण जो है ये द्वितीय क्षेत्र की सेवाएं हैं। याद रखना आपको, बैंकिंग ये सब जो है तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हैं। नेक्स्ट है जीएनपी अस्फीति तक है। जीएनपी डिफ्लेटर इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है नगद जीएनपी अपॉन वास्तविक जीएनपी इंटू 100। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। जीएनपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। याद कर लेना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ओके, जीएनपी डिफ्लेटर बराबर नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो ये किया गया किसके द्वारा? पॉल एंजिंग के द्वारा। किसके द्वारा? पॉल एंजिंग के द्वारा किया गया। याद रखना आपको, पॉल एंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण है। तो ये है विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। ओके, विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा, लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग होती है। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है? तो ये होती है ब्याज के प्रति लोचदार होती है। क्या होती है? ब्याज के प्रति लोचदार। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जनता का बैंक कौन है? जनता का बैंक कौन है? तो ये एक व्यापारिक बैंक जो है एक जनता का बैंक है। ओके, व्यापारिक बैंक जो है वह जनता का बैंक है। और केंद्रीय बैंक जो है जो आरबीआई है वो जो है व्यापारिक बैंक का बैंक है। ओके, ये बात याद रखना ये भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापारिक बैंक निम्न में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी इस तीनों प्रकार के ऋण देते हैं। नगद, साख, अधिविकर्ष और ऋण एवं अग्रिम, ये तीनों तरह के लोन देते हैं व्यापारिक बैंक। याद रखना है आपको। बैंक दर में वृद्धि सूचक है। बैंक दर में जो है वृद्धि सूचक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। महंगी मुद्रा नीति और साख का विस्तार बैंक दर में इस चीज का वृद्धि का सूचक है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। तो किस तरह से बढ़ा सकता है? ये पुनर्खरीद दर बढ़ाकर क्या कर सकता है? रेजिंग रेपो रेट को बढ़ाकर, पुनर्खरीद दर बढ़ाकर जो है केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, ये जो है निवेश के निर्धारक घटक हैं। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट घटक हैं, पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर। ओके, याद रखना है। क्वेश्चन है
कीनियंस विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है? ये बताना है इस क्वेश्चन में आपको। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, ये जो है कीनियंस विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, गुणक को व्यक्त किया जा सकता है। गुणक को किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, के इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब स्फीतक अंतराल माप है। अब स्फीतक अंतराल माप है क्या? न्यून मांग की। ओके, याद रखना आपको, न्यून मांग। ध्यान रखना आपको, डिफ्लेटरी गैप शोज मेजरमेंट ऑफ किसका मेजर करता है? डिफिशियंट डिमांड का। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। याद रखना आपको, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेएम कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो ये हुई 1936 ईस्वी में। कब हुई? 1936। याद रखना आपको, 1936 ईस्वी। नेक्स्ट है, महामंदी किस वर्ष आई थी? महामंदी जो है वह किस वर्ष आई थी, कितने ईस्वी में? तो ये आई थी कब? महामंदी आई थी कब? याद रखना आपको, कब? 1930 ईस्वी में। कब आई थी? 1930। नेक्स्ट है, कीन्स के गुणक को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? कीन्स के गुणक को जो है कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? ये तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। याद रखना आपको, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। स्थिर विनिमय दर और लोचदार विनिमय दर, ये दोनों जो हैं विनिमय दर के रूप हैं। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, ये दोनों जो हैं बजट के संगठक हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरकार का पूंजीगत व्यय है? पूंजीगत व्यय इनमें से सभी, ये जो है सरकार के पूंजीगत व्यय है। ब्याज का भुगतान, मकान का किराया और मशीनरी व्यय, ये तीनों जो हैं सरकार के पूंजीगत व्यय हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक घाटे का सही माप क्या है? तो यह है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ये जो है प्राथमिक घाटे का सही माप है। इस तरह से किया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यापार संतुलन में कौन सी मदें सम्मिलित है? व्यापार संतुलन में कौन सी मदें सम्मिलित है? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण और दृश्य मदें, ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन चालू खाते का संगठक है? तो ये हो जाएगा सरकारी सौदे, ये जो है चालू खाते के संगठक है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ये हो जाएगा मार्शल। मार्शल के अनुसार जो है अर्थशास्त्र एक मानव कल्याण का विज्ञान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, बहुत बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है। सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है, तो ये हो जाएगा आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ये सही नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होना, ये कथन जो है सही नहीं है। याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, ये तीनों कथन जो हैं सही हैं। याद रखना आपको, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो ये शून्य हो जाती है। क्या होती है? शून्य। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जब एक्स वस्तु की कीमत पर वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग लोच कहलाती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका भी कीमत मांग की लोच, आय मांग की लोच और तिरछी मांग की लोच, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव। आय प्रभाव कैसा होता है सामान्य वस्तुओं के लिए? तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। याद रखना आपको, शून्य। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र कैसा होता है?
तो ये होता है कैसा, ए नंबर हो जाएगा मूल्य बिंदु की ओर उन्नतो दर होती है। क्या होती है, मूल्य बिंदु की ओर उन्नतो दर होती है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आय मांग वक्र को जो है एंजिल वक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सीमांत उत्पाद इक्वल टू क्या होता है। सीमांत उत्पाद इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ये दोनों जो हैं होते हैं। ओके, याद रखना आपको, सीमांत उत्पाद इक्वल टू। नेक्स्ट है, मौद्रिक लागत बराबर क्या होता है। मौद्रिक लागत बराबर क्या होता है, तो ये होता है अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ, ये होता है मनी कॉस्ट इक्वल टू। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, किस बाजार में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में जब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। नेक्स्ट है, पूर्ति के विस्तार का अर्थ है। पूर्ति के विस्तार का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, याद रखना आपको, ए और बी दोनों, ये दोनों जो है पूर्ति के विस्तार का अर्थ होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ति वक्र का संचलन। पूर्ति वक्र का संचलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कीमत परिवर्तन कारण होता है, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों परिवर्तन कारण होता है, पूर्ति में वृद्धि के कारण होते हैं, ये जो है तीनों संचलन होते हैं पूर्ति वक्र के, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक असमानता के कारण वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, किसकी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है, उत्पादन संभावना वक्र कब सरल रेखा की आकृति लेता है, तो ये लेता है सीमांत अवसर लागत जब स्थिर रहता है। सीमांत अवसर लागत जब स्थिर रहता है तो उत्पादन संभावना वक्र जो है एक सरल रेखा की आकृति लेता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये जो गोसेन का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मांग की लोच इकाई से अधिक होती है जब, कब होती है, जब कीमत के बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाती है। कीमत के बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाती है तो मांग की लोच इकाई अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस बाजार में वस्तु की कीमत उत्पाद के सभी स्तर पर सदैव स्थिर होती है, तो ये हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता में जो है कि किस बाजार की वस्तु की कीमत जो है उत्पाद के सभी स्तर पर जो है सदैव स्थिर रहती है पूर्ण प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है, दीर्घकाल में मांग एवं पूर्ति शक्तियों का निर्धारित कीमत क्या होता है, तो यह होता है संतुलित कीमत होती है। क्या होती है, संतुलित कीमत। नेक्स्ट है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, कब होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो है पूर्ण लोचदार होता है, याद रखना आपको, पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा, तो ये कहा प्रो-सुल्ज के द्वारा, किसके द्वारा, प्रो-सुल्ज। नेक्स्ट है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में अंतरक्षेपण का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये है निवेश। निवेश जो है मुख्य स्रोत है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय को कहते हैं, तो ये कहते हैं वास्तविक जीएनपी। क्या कहते हैं, वास्तविक जीएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्यवर्ती उपभोग का संबंध है, तो यह है साधन आगत से, किससे है, साधन आगत से संबंध है मध्यवर्ती उपभोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है, ये कार्यात्मक परिभाषा में सम्मिलित है, याद रखना आपको, कार्यात्मक परिभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता मुद्रा का क्या होता है, आर्थिक दोष है, ये मुद्रा का क्या है, आर्थिक दोष है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, बचत जमा की विशेषता है, बचत जमा की कौन सी विशेषता है, तो ये इनमें से डी सही हो जाएगा, ये तीनों जो है बचत जमा की विशेषता है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के समाशोधन गृह के कार्य का निम्न में से क्या लाभ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये तीनों लाभ हैं, याद रखना आपको, ये तीनों लाभ हैं केंद्रीय बैंक के समाशोधन गृह कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शाख संकुचन के लिए, शाख संकुचन के लिए जो है सांविधिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाता है, क्या किया जाता है, सांविधिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बैंकों के ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने के वर्ष 1990 में किस समिति का गठन हुआ? तो ये हुआ इनमें से गोई पोरिया समिति। क्या हो जाएगा? गोई पोरिया समिति जो है ये सुझाव बैंकों के ग्राहक सेवा सुधार जो 1990 में गोई पोरिया समिति का गठन हुआ था। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोई पोरिया समिति। नेक्स्ट है मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक बराबर क्या होता है? तो ये होता है इनमें से सभी, ये तीनों होते हैं मुद्रा गुणक बराबर M/H CU/DD H=C+R, मनी मल्टीप्लायर बराबर, ये तीनों फार्मूला होता है। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बचत कब ऋणात्मक होती है? जब C<Y होगा। जब C<Y होगा तो बचत क्या होगा? वो ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है, निवेश जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है तो वह स्वायत्त निवेश कहलाता। क्या कहलाता? स्वायत्त निवेश कहलाता। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहलाता निवेश जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है। साधन सेवाओं के रोजगार में वृद्धि उचित है जब क्या होगा? सामूहिक मांग जो है ग्रेटर देन सामूहिक पूर्ति होगा, तब साधन सेवाओं में रोजगार में वृद्धि उचित होगा। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गुणक ज्ञात कीजिए यदि MPS का क्रय मूल्य 0.75 है तो क्या हो जाएगा? 1.33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अतिरेक मांग उत्पन्न होने का नियम में कौन कारक नहीं है? कौन सा कारण जो है नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यय में कमी। ये जो है कारण नहीं है एक्सेस डिमांड का। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय उपाय नहीं है? तो ये हो जाएगा बैंक दर। बैंक दर जो है एक राजकोषीय उपाय नहीं है, फिस्कल मेजर नहीं है बैंक दर। याद रखना आपको। राजकोषीय अनुशासन का सूचक है तो यह है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है राजकोषीय अनुशासन का सूचक है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर, मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा अभी रिलीज किया गया 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।